वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए आज सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करते हैं द यूज ऑफ अप, अपॉन, अप ऑन। दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा। अपॉन एक सिंगल वर्ड है और अप प्लस ऑन अलग अलग है। अप ऑन, डाउन, अप, अपॉन, अप ऑन, डाउन। तो आज हम लोग ये चारों कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं और आज हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिससे यह सब वर्ड्स को हम लोग अच्छे तरीके से अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि अप और डाउन का यूज किस कंसेप्ट में होता है। तो यहां पर एक घर दिखलाई दे रहा है, इसके ऊपर में एक क्रो बैठा हुआ है। अगर क्रो यहां से उड़ के जाए तो उसका उड़ना किस तरफ होता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, किस तरफ होता है, यह डिपेंड करेगा कि हम अप या डाउन। मींस अप मींस ऊपर की ओर, डाउन मींस नीचे की ओर। तो अगर यह क्रो यहां से उड़ के ऐसे आता है, मींस जमीन पर आता है, मींस उसका डाउनवर्ड मूवमेंट है, तब क्या बोलेंगे? द क्रो फ्ल्यू डाउन, द क्रो फ्ल्यू डाउन। लेकिन यही कौवा अगर यहां बैठा हुआ और उसका उड़ने का दिशा जो है यह है, ऊपर की ओर है, तो यहां अप की ओर जा रहा है। मींस क्या बोलेंगे? द क्रो फ्ल्यू अप, द क्रो फ्ल्यू अप। मींस अगर नीचे की ओर आए तो वर्ब के साथ डाउन का यूज करेंगे और अगर ऊपर की ओर जाए तो अप का यूज करेंगे। लेकिन अगर वह आकाश में इस तरीके से उड़ रहा है, मींस ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, वह केवल आकाश में उड़ रहा है, तो वहां पर हम अप या डाउन का यूज नहीं कर सकते। द क्रो इज फ्लाइंग इन द स्काई, द क्रो इज फ्लाइंग इन द स्काई। यहां पर अप या डाउन का यूज नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट क्या है भाई? अगर ऊपर की ओर जाना है, मूवमेंट करना है, तो अप का यूज करेंगे। नीचे की ओर आना है तो डाउन का यूज करेंगे और ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है तो वहां पर हम अप या डाउन का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, उसे बोलेंगे भाई खड़े हो जाओ, तो उसका मूवमेंट खड़े होने पर क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। स्टैंड अप, स्टैंड अप मींस अप की ओर जा रहा है। अगर खड़ा है और बोला जाएगा बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट नहीं बोला जा सकता क्योंकि उसको जब खड़ा है और वह नीचे की ओर जाएगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो हम लोगों को डाउन का यूज करना होगा, सिट डाउन। लेकिन अगर वो कोई पर्सन पहले से बैठा हुआ तो उसका मूवमेंट नहीं है, वो पहले से बैठा हुआ, ही इज सिटिंग। अब ही सिटिंग डाउन गलत हो जाएगा, या पहले से वह खड़ा है, ही स्टैंडिंग, अब वहां पर ही स्टैंडिंग अप गलत हो जाएगा। तो अप मींस अपवर्ड मूवमेंट। फिर से पूरा देखते हैं। अप मींस अपवर्ड मूवमेंट, डाउन मींस डाउनवर्ड मूवमेंट। और इसका यूज कहां कहां होता है भाई? तो प्रीपोजिशन के रूप में इसका हम यूज करते हैं, एडवर्ब के रूप में करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। मेनली प्रीपोजिशन एडवर्ब के रूप में इसका यूज ज्यादा होता है, लेकिन एडजेक्टिव का भी यूज होता है। इसलिए अच्छे से इसे समझेंगे जिससे हर तरीके से हम अपने लैंग्वेज में यह सब वर्ड्स का यूज करें। तो चलिए कंसेप्ट क्या मैंने बोला? अप मींस अपवर्ड मूवमेंट, डाउन मींस नीचे की ओर, अप मींस ऊपर की ओर, डाउन मींस नीचे की ओर। यह कंसेप्ट आपके दिमाग में रखना होगा कि ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर है तो अप और नीचे की ओर है तो डाउन। तो चलिए अब एक एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। अगर अच्छे से एग्जांपल्स देखेंगे तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसे यूज कर पाएंगे। एक पर्सन है जो हिल के ऊपर चढ़ रहा है, क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग अप, ही इज गोइंग अप, वो ऊपर की ओर जा रहा है, एडवर्ब के रूप में हो गया। और अगर इसका ऑब्जेक्ट अप का ऑब्जेक्ट दे दिया गया तो प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर दिया गया। ही इज गोइंग अप द हिल, ही इज गोइंग अप द हिल। अब अगर वह नीचे की ओर आ रहा है तो क्या बोलेंगे भाई? ही इज कमिंग डाउन, नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट है उसका, ही इज कमिंग डाउन, एडवर्ब के रूप में। और प्रीपोजिशन के रूप में ही इज कमिंग डाउन द हिल, ही इज कमिंग डाउन द हिल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक स्क्विरल है और वह पेड़ के ऊपर की ओर उसका चढ़ना हो रहा है, क्या बोलेंगे? द स्क्विरल इज क्लाइंबिंग अप, द स्क्विरल इज क्लाइंबिंग अप, द स्क्विरल इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, द स्क्विरल इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। और पेड़ से नीचे उतरने की बात हो, जैसे कैट नीचे की ओर उतर रही है, द कैट इज क्लाइंबिंग डाउन, मींस चढ़ने के लिए क्लाइंब अप और उतरने के लिए क्लाइंब डाउन। द कैट इज क्लाइंबिंग डाउन, द कैट इज क्लाइंबिंग डाउन द ट्री। क्लाइंबिंग डाउन, डाउन जो एडवर्ब के रूप में यूज हो गया क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, और द ट्री जब उसके बाद हो गया तो वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो गया। अब यहां देखें दो बच्चे जो हैं तेजी से सीढ़ियों के ऊपर भाग रहे हैं, क्या बोलेंगे? दे आर रशिंग अप,
दे आर रशिंग अप। और ये प्रीपोजिशन के रूप में क्या हो गया, दे आर रशिंग अप द स्टेयर्स, दे आर रशिंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर तेजी से भाग रहे। रश मींस तेजी से भागना। वह लड़की तेजी से सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर रही है। शी इज रशिंग डाउन, शी इज रशिंग डाउन, शी इज रशिंग डाउन द स्टेयर्स, शी इज रशिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से होते हुए तेजी से नीचे की ओर उतर रही है। इस तरीके से हम लोगों ने अप और डाउन का कंसेप्ट देखा। अब थोड़ा सा अपोन के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जब भी हम लोग अपोन के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर इंग्लिश के ग्रामेरियन, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि अपोन का यूज जनरल जगह में गलत होता है, लेकिन फिर भी इसका यूज कहीं कहीं होता है। उसको समझ लें पहले, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा क्या चीज से हमें बचना चाहिए। पहले इसका यूज कहां कहां होता है यह देख लें। इसका पहला यूज होता है ओन के जगह पर। सिंपल, ओन जहां जहां है वहां पर आप अपोन का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है ओन को ओन रहने दीजिए, अपोन वहां यूज नहीं कीजिए। अप प्लस ओन मींस एक तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसके बाद ओन मींस फिजिकल कांटेक्ट होगा, तो उसके जगह पर हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के साथ हम लोग कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको केवल अपोन यूज करना है, यहां पर आप ओन या अलग प्रीपोजिशंस का यूज नहीं कर सकते, बस अपोन ही यूज होगा। एक एक करके देखते हैं थोड़ा एग्जांपल्स। ओन के जगह पर सबसे पहले बात करते हैं, ओन के जगह पर यह कैसे यूज होता है भाई, फिजिकल कांटेक्ट, मतलब एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज है उसके लिए ओन का यूज करते हैं। द बुक्स आर अपॉन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल जिसे हम बोलते थे, उसी के जगह पर हम बोल सकते हैं द बुक्स आर अपॉन द टेबल। लेकिन बार बार मैं बतला रहा हूं, इसे आप यूज नहीं कीजिए, यह कहीं कहीं मिलेगा यह सेंटेंस, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसको गलत मानते हैं। अगर फिजिकल कांटेक्ट है, स्टैटिक है, तो वहां पर ओन का यूज कीजिए। द बुक्स आर अपॉन द टेबल, द कैट इज अपॉन द वॉल मीन्स वॉल के ऊपर बैठी हुई है, द कैट इज ऑन द वॉल, उसके जगह हम बोल सकते हैं द कैट इज अपॉन द वॉल। द मैट इज अपॉन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर मैट है तो द मैट इज, चटाई जो है वह जमीन के ऊपर है, अपॉन द फ्लोर। ही टोटली डिपेंड्स अपॉन हिज फादर, वह पूरे तरीके से अपने फादर के ऊपर डिपेंड है। जहां पर हम लोग ओन का यूज करते हैं, ही टोटली डिपेंड्स ऑन हिज फादर, तो ओन के जगह पर अपॉन का यूज किया जाता है, लेकिन इससे आपको बचना है। आपको यहां पर ओन का यूज करना है, अपॉन का यूज नहीं करना है, लेकिन कहीं कहीं आपको अपॉन का यूज इस जगह पर मिलेगा। दूसरी जगह पर अप प्लस ओन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेंस में ही हम अप और ओन को अलग अलग, आज की मॉडर्न इंग्लिश में या आज अच्छी इंग्लिश अगर बात करें तो अप प्लस ओन को अलग अलग, जो थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे, का यूज करेंगे। लेकिन पहले देख लेते अपॉन का यूज अप प्लस ओन के सेंस में। मींस एक तो मूवमेंट होगा ऊपर की ओर और फिर फिजिकल कांटेक्ट होगा। जैसे पिक्चर देखें, वह घोड़े पर चढ़ने के लिए जा रहा है, मींस पहले तो उसका मूवमेंट अप होगा और फिर घोड़े पर बैठेगा तो ओन होगा। तो क्या बोलेंगे, he is mounting upon the horse, he is mounting upon the horse। अब देखें, एक एंट जो है क्लाइंब कर गया, कहां भाई, मूवमेंट है और फिर उसके ऊपर चला जाना हो रहा है। द एंट क्लाइम्ड अपॉन माई नी, द एंट क्लाइम्ड अपॉन माई नी, मेरे घुटनों के ऊपर में, एंड जो है मेरे घुटनों के ऊपर में चढ़ गए, अपॉन माई नी। लेकिन ध्यान रखिए, यह भी यूज ज्यादातर ग्रामेरियंस अलाउ नहीं करते, इसके लिए अप प्लस ओन को अलग अलग करना होगा, जो थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। मेन जो यूज, जो हम अपॉन का यूज अभी भी हम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कुछ फ्रेजेस में, जो कि एक सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड जो हमेशा आप लोग यूज करते हो स्टोरी राइटिंग में, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। उसके बाद जो भी सेंटेंस है वह सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर अपॉन के जगह ओन या अदर प्रीपोजिशंस नहीं यूज किया जा सकता, यहां तो आपको अपॉन ही यूज करना है। थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यह फ्रेज के रूप में यूज होता है, हजारों हजार लोग, सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ पीपल। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। रो अपॉन रो ऑफ ट्रीज, कतार दर कतार, मतलब बहुत सारे पेड़ के लाइन हैं, रो अपॉन रो ऑफ ट्रीज। तो यहां पर हम अपॉन का यूज 100% करेंगे, इसको हम ओन के रूप में बदल नहीं सकते। तो यही एक अपॉन का यूज है जो आज के समय में सही माना जाता है। अब हमको अलग अलग कैसे यूज करना है भाई, अप प्लस ओन, जो हम लोगों ने अपॉन में 2 नंबर में देखा था, अप प्लस ओन
मूवमेंट रहेगा और फिर फिजिकल कांटेक्ट रहेगा। तो हमने क्या बोला कि वहां अपॉन एक साथ अभी आपको यूज नहीं करना, कुछ लोग करते हैं लेकिन ज्यादातर ग्रामरियंस का मानना है कि वह गलत है, इसलिए उन दोनों को अलग अलग आपको यूज करना है। अप प्लस ओन का यूज आपको करना है। देखें, वह एक लेडी जो है बुक को शेल्फ के ऊपर रखने जा रही है और जब वह रखेगी तो क्या होगा, उसका हाथ जो है अप की ओर यानी ऊपर की ओर जाएगा और फिर शेल्फ के ऊपर जब होगा तो वह ऑन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, शी इज कीपिंग द बुक ऑन द शेल्फ, नॉट अपॉन द शेल्फ, शी इज कीपिंग द बुक अप ऑन द शेल्फ, शी इज कीपिंग द बुक अप ऑन द शेल्फ। अब देखिए, एक लड़की जो है वह हैंगर के ऊपर कुछ डाल रही है तो क्या होगा, उसका हाथ पहले अप मूवमेंट होगा और फिर वह हैंगर के ऊपर फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, शी इज हैंगिंग अ कार्ड अप ऑन द वायर, शी इज हैंगिंग अ कार्ड अप ऑन द वायर। तो अब अप प्लस ओन के बारे में, आपको अपॉन के बारे में समझ में आ गया कि हाँ अपॉन का यूज कहां। थोड़ा बात कर लेते हैं कि अप और डाउन का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप के बारे में बात करते हैं कि एडजेक्टिव के रूप में इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। एक मीनिंग हुआ अप मींस अपवर्ड, मींस ऊपर की ओर अगर सेंस हो, जैसे द नेटवर्क इज अप, नेटवर्क अप है मतलब चल रहा है, अच्छा नेटवर्क है, डाउन है मतलब अच्छा नहीं है, चल नहीं रहा है। द नेटवर्क इज अप, द सिग्नल इज अप, पहले का यह सिस्टम था ऊपर नीचे गिराया जाता था, अब तो रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल हो गया। तो द सिग्नल इज अप मींस ग्रीन है, आप जा सकते हैं। द सिग्नल इज डाउन मींस रेड है, आप नहीं जा सकते। द अप एरो वॉज इनविजिबल, द अप एरो ऊपर वाला एरो जो है, ऊपरी एरो जो है, डाउन एरो, अप एरो हम लोग यहां पर एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। अप का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवेक जगा हुआ, एडजेक्टिव के रूप में जगा हुआ के लिए भी होता है, हमेशा इसका यूज होता है। ध्यान रखिएगा, आप मूवी वगैरह देखिएगा, हमेशा इस तरीके का वर्ड यूज होगा। आई वॉज अप ऑल नाइट, पूरे रात भर मैं जगा था। आई वॉज अवेक के जगह मैं जगा हुआ था की जगह आई वॉज अप ऑल नाइट, तो अप यहां पर जगा हुआ हो गया। आई वॉज अप व्हेन शी केम, जब वह आई तब मैं जगा हुआ था। आई वॉज अप व्हेन शी केम, जब वह आई तब मैं जगा हुआ था। अप का और एक मीनिंग होता है ओवर, फिनिश्ड, एंडेड, मतलब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। जिसके जगह जनरली हम लोग ओवर का यूज करते हैं, वहां पर भी अप होता है। द टाइम इज अप, जनरली हम लोग यहां करते हैं द टाइम इज ओवर, तो द टाइम इज ओवर की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, द टाइम इज अप। तो द टाइम इज अप मतलब वह टाइम जो है खत्म हो गया। द गेम इज अप, द गेम इज ओवर, ओवर की जगह हम क्या बोल सकते हैं, द गेम इज अप, तो वहां पर हो गया द गेम इज अप मींस द गेम इज ओवर, गेम पूरा हो गया। चलिए अब थोड़ा डाउन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट, कि इसको एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले डाउनवर्ड, क्योंकि अप मींस अपवर्ड मूवमेंट हो गया, तो यह डाउनवर्ड नीचे की ओर हो गया। तो जो हमने देखा द नेटवर्क इज अप, तो यहां क्या कर सकते हैं, द नेटवर्क इज डाउन, द नेटवर्क इज डाउन, नेटवर्क की क्वालिटी बतला दिएगा एडजेक्टिव के रूप में। द सिग्नल इज डाउन, सिग्नल नीचे गिरा हुआ मतलब रेड है, आप नहीं जा सकते, द सिग्नल इज डाउन। क्लिक द डाउन एरो, क्लिक द अप एरो, क्लिक द डाउन एरो, डाउन एरो हो गया, अप एरो हो गया, एरो की क्वालिटी बतला दी गई। और डाउन का एक मीनिंग होता है सैड या होपलेस, उदास या निराश, निराश हो गए, होपलेस हो गए आप, तो उसके लिए भी हम डाउन का यूज करते हैं और यह हमेशा हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। आई फेल्ट अ बिट डाउन, मैं थोड़ा निराश हो गया, उदास हो गया। आई फेल्ट अ बिट डाउन आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पाने के बाद, कुछ खराब इंफॉर्मेशन था, वह जब मुझे मिला मैं थोड़ा उदास हो गया, मेरा चेहरा लटक गया। आई फेल्ट अ बिट डाउन आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पाने के बाद मैं थोड़ा उदास हो गया। यू आर लुकिंग डाउन टूडे, तुम आज बहुत उदास दिख रहे हो, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ दिख रहा है, तुम निराश दिख रहे हो। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। यू आर लुकिंग डाउन टुडे, आज तुम उदास दिख रहे हो। यू आर लुकिंग सैड टुडे, यू आर लुकिंग होपलेस टुडे, क्या हुआ, आज तुम उदास दिख रहे हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई, हर तरीके से हम अप डाउन, अपॉन और अप ऑन का यूज कहां करेंगे, कहां इससे बचेंगे। अब आप इसको बिंदास होकर के अपने लैंग्वेज में यूज कीजिए और अपने लैंग्वेज को अच्छा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।